बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस। याद रखना है ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है और पहला हिस्सा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस हम देखेंगे। पहली वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेस ऑन प्लांट्स, इट्स टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट स्ट्रेस। इसमें सबसे पहले हमने देखा था वाटर स्ट्रेस, फिर इसी तरह और भी उसकी बहुत सारी एबियोटिक और बियोटिक जो फैक्टर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के वो देखे थे, फिजिकल, केमिकल और इसी तरह बियोटिक में ह्यूमन एक्टिविटीज, पेस्ट और बहुत सी और भी टाइप्स देखी थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस। इसमें सबसे पहली देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट स्ट्रेस फ्रॉम आयन स्ट्रेस, यानी कि सॉल्ट स्ट्रेस आयन स्ट्रेस से कैसे मुख्तलिफ है। सॉल्ट स्ट्रेस, if the salt concentration is high enough to lower the water potential by 0.05 to 0.1 MPa, then the plant is under water stress. If the salt concentration is not this high, the stress is ion stress and may be caused by one particular species of the ion. इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे टेम्परेचर स्ट्रेस, यानी कि टेम्परेचर किस तरह अफेक्ट करता है प्लांट स्ट्रेस पे। हाई टेम्परेचर इंजरी, जैसा कि हम गर्मियों में देखते हैं, सख्त गर्मियों में बहुत ज्यादा शदीद तरीन धूप होती है, उसकी वजह से कौन सा स्ट्रेस पैदा होता है, चिलिंग इंजरी। जो बहुत ज्यादा सर्द हैं उनमें क्या होती है, और फ्रीजिंग इंजरी, यानी कि नुक्ते इंजमाद वाली जो सर्दी होती है उनमें इस पे क्या स्ट्रेस होता है। हाई टेम्परेचर इंजरी हम सबसे पहले देखते हैं। रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस एंड फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज, यानी कि अम्ले तनफ्फुस बहुत ज्यादा हो जाता है और फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाता है। टिश्यूज मेड deteriorate because the lack of life supporting energy. टिश्यू जो होते हैं वो मुरझाए होते हैं। क्यों मुरझाए होते हैं? क्योंकि उनको एनर्जी मिलती नहीं है, क्योंकि सूरज की धूप नहीं होती, क्योंकि सर्दी होती है बहुत ज्यादा। सूरज की रोशनी जब पौधे के पत्ते पे पड़ती है तो टिश्यूज जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट ना होने की वजह से ये जो है क्या होता है, डिटोरिएट हो जाते हैं उसके टिश्यू। इसके बाद हम देखते हैं डीनेचुरेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन अक्कर, यानी कि डीनेचुरेशन होती है और एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन होती है। Rubisco and other enzyme of carbon metabolism are adversely affected. ये affected होते हैं, मुतासिर होते हैं। Change in viscosity of the lipid component of the cell to a more fluid state. High temperatures reduce the membrane stability of various cellular membranes, causing loss of physiological functions and cell integrity. इसके बाद हम देखते हैं सम प्लांट्स अवॉइड हाई टेम्परेचर इंजरी। इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे चिलिंग इंजरी विच causes due to low but above 0 degree centigrade temperature is called chilling injury, यानी कि these chilling temperatures are too low for normal growth but not enough for ice formation. ये जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, लेकिन आइस फॉर्मेशन के लिए आइस इसमें नहीं बन सकती।
इसके बाद देखते हैं रूट्स आर चिल्ड, द प्लांट्स में विल्ट। रूट्स यानी कि जो जड़ी होती है वो सूख जाती हैं, बहुत ज्यादा सर्द खुश्क हो जाती हैं, और प्लांट जो है विल्ट हो जाता है। चिलिंग इन सेंसिटिव फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूड इनहिबिशन of photosynthesis, reduced carbohydrate translocation, lower transpiration rates, inhibition of protein synthesis, and increased degradation of existing proteins. इसके बाद है freezing injury. It takes place at the temperature below the freezing point of the water. यानी कि ये 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है, यानी कि माइनस में चला जाता है ये टेम्परेचर। प्राइमरली द aqueous phase in the apoplast freezes. At 0 centigrade, there is a phase transition in water from liquid to solid. Ice crystals develop in intercellular spaces and cell wall. Large polysaccharide protein facilitate ice crystal formation which are called ice nucleator. इसके बाद देखते हैं लाइट स्ट्रेस क्या है। लाइट स्ट्रेस में अल्टरेशन इन दी लाइट इंटेंसिटी वेदर ए डिफेक्ट और एक्सेस विल रिजल्ट इन डिसरप्शन ऑफ प्लांट मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें लो लाइट है और हाई लाइट है, यानी कि जब लो लाइट होती है तो इंटेंसिटीज below the compensation point lead to starvation with carbohydrate used as substrate for respiration first and then other source of energy. इसमें यह है कि इन हाई इंटेंसिटी लाइट, इन हाई इंटेंसिटी यानी कि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा शदीद होती है तो उस वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेटिक परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट इज डिपेंड्स अपॉन relationship between photo inhibition of photosynthesis and degree of chlorophyll destruction. यानी कि क्लोरोफिल जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे कैसे अंदाज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सन कंटेन्स अबाउट 7% of the ultraviolet at sea level. Alteration of protein and lipid membrane component by ultraviolet may alter membrane permeability and ionic balance. Such events also cause an inhibition of photosynthesis and respiration. 5वें नंबर पे हम देखते हैं न्यूट्रिएंट स्ट्रेस। न्यूट्रिएंट स्ट्रेस क्या होता है? If plant takes less than optimum quantity of any essential mineral, then the situation is referred as a deficiency, or the more than optimum then situation is referred as toxicity of minerals. अब देखते हैं न्यूट्रिएंट स्ट्रेस ऑफ एन एलिमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम, यानी कि ये न्यूट्रिएंट जो स्ट्रेस होता है या डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट रिजल्ट, यानी कि ये कैसे होता है आखिर। नंबर 1, amounts and concentration present in the soil. Number 2, form in which they exist. Number 3, soil pH. अब हम देखते हैं elements such as calcium, boron and iron often became deficient in the younger parts of the plant because of little or no translocation and poor flow mobility. Similarly, if such ions are applied polarity, there is a little precipitatal movement. इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं कुछ। A symptom is any perceptible change in known structure, appearance of or the function. Such things as leaf yellowing, यानी कि chlorosis, death, necrosis, less on malformation, reduced growth and yield are considered to be symptoms and occurrence as a result of nutrient deficiency.
इसके बाद देखते हैं वाइंड, यानी कि हवा का इस पे क्या असर अंदाज होता है प्लांट स्ट्रेस पे। एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपायरेशन causes partial या complete closure of stomata may ensue which will restrict the diffusion of carbon dioxide into the leaves. As a result, there will be a decrease in the rate of photosynthesis, growth and yield. इसके बाद देखते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का क्या असर होता है इसमें। एयर पोल्यूशन में केमिकल है। इसके बाद इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेंसिटिव प्लांट कौन कौन से हैं, यानी कि क्लोरीन है, फ्लोराइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ब्राउन स्पॉट ऑन लीफ, सप्रेशन ऑफ ग्रोथ। इसके जो सिम्टम्स हैं ये जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओजोन है। सम एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन, सिट्रस फ्रूट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू फ्लोराइड, यानी कि जो तुर्श वाले जो फल होते हैं वो बहुत ज्यादा हसास होते हैं फ्लोराइड से। कॉटन इज वेरी सेंसिटिव टू एथाइलिन। एथाइलिन अगर हम उस पे कॉटन पे अगर हम अप्लाई करें तो वो बहुत ज्यादा उससे हसास है, वो खराब हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। A crop in a tightly closed greenhouse will soon deplete the carbon dioxide concentration, which reduces growth and production by slowing or stopping photosynthesis. बाद देखते हैं बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस is a stress that takes place as a result of damage done to plants by living organisms such as bacteria, viruses, fungi, parasites, beneficial and harmful insects, weeds and cultivated or native plants। ये बायोटिक स्ट्रेस है। इसके बाद देखते हैं डिजीज कंट्रोल्ड स्ट्रेटजीज इन द प्लांट्स, यानी कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से हम जो है डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट की। इसमें मैकेनिकल बैरियर है, बायोकेमिकल रेजिस्टेंस है। मैकेनिकल में सबसे पहला है कॉर्क लेयर, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क सेल इन एरिया सराउंडिंग पेनिट्रेशन पॉइंट एंड फॉर्मिंग ए नेक्रोटिस स्पॉट एंड द आइसोलेशन बाय कॉर्क लेयर। टाइलोसिस में रिस्ट्रिक्ट पैथोजेंस ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम वेसल्स। इसी तरह पैसिव और एक्टिव ये बायोकेमिकल रेजिस्टेंट हैं। इसके बाद देखते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि HR, लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन सेल्स डाई, यानी कि इसमें एक खास लिमिट में सेल डाई खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। पैथोजेंस गेट आइसोलेटेड इन द लोकलाइज्ड नेक्रोटिक टिश्यू। दूसरे नंबर पे फाइटोएलेक्सेंट्स, low molecular mass secondary metabolites which antimicrobial